हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सेकंड टॉपिक आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है उसके अंदर ओवरी होती है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। लेकिन उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ हम मेमरी ग्लैंड जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो फीमेल के अंदर किस टाइप का होता है। देखो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है वो आती है ओवरी। ये वाली जो ओवरी होती है ये ओवल शेप की होती है, और ये जो ओवरी होती है ये अटैच होती है एक साइड में तो यूट्रस के साथ। दूसरा ये जो फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है इन्फंडिबुलम, उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उससे भी अटैच होती है। तो ओवरी जो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्स, या 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है इसके लिए। तो जो ओवरी होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है, एग या ओवम, उसका फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। तो ओवरी जो होती है उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और ये पेयर में प्रेजेंट होती है। इधर भी आपको नजर आ रहा है, इधर भी ओवरी दिखाई दे रही है। तो पेयर के अंदर जो ओवरी होती है वो प्रेजेंट होती है ओवरी। अगर हम एनाटॉमी देखते हैं ओवरी की, तो एनाटॉमी के अंदर क्या आता है? एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटरनल स्टडी करना। एनाटॉमी एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर हमें ट्रांसफर सेक्शन क्या हुआ है इसका, कोई भी चीज अगर हम उसको इस तरह से काटते हैं तब ऊपर से देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन होता है। अगर इस टाइप से काटते हैं उसको तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। तो हमने जो ओवरी है उसका ट्रांसफर सेक्शन क्या हुआ है, तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर क्या आता है कि उसका हम इंटरनली एनाटॉमी स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जो ओवरी होती है उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियल की होती है, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, वो किसी भी ऑर्गन जो होता है उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है मोस्टली जी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो ये जो ओवरी होती है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ओवरी का जो अंदर का पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो अंदर के पोर्शन को जो आउटर कवरिंग होती है यानी जर्मिनल जो एपिथेलियम है ये वाला, इसके अंदर की साइड, और बाकी जो ओवरी का जो मटेरियल है उसके बाहर जो आउटर लाइनिंग होती है ये वाली आउटर लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं टूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये वाली जो आउटर लाइनिंग होती है, मतलब ये वाली जो नजर आ रही है आपको, ये होती है टूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, ठीक है। ये भी सेल्स की बनी होती है और ये कवर करती है ओवरी को, ठीक है। और बिल्कुल आउटर में कौन है? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके अंदर कौन है? टूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये दोनों की दोनों जो लेयर होती है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिंग इन नेचर होती है। उसके बाद क्या आता है कि ओवरी का जो पोर्शन होता है वो जो आउटर पैराफेरी की तरफ जो नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स। और जो सेंटर के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? मेडुला बोलते हैं। और जो पेरीफेरी की तरफ होता है आउटर साइड में उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? मेडुला। अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन की। तो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ एग होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है उसी पोर्शन के अंदर, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो भी इसी पोर्शन के अंदर होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो एग मदर सेल होती है जिसके थ्रू एग्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या करती है कि डिवीजन होने के बाद में सबसे पहले क्या है? एग का फॉर्मेशन करती है। अब वो जो एग होता है जिसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं फॉलिकल, बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है जब प्राइमरी स्टेज में होता है इस टाइप का होता है। ये प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये मैच्योर है, और यहाँ पे एग को उसने रिलीज कर दिया। अब क्या होता है कि ये वाला जो होता है प्राइमरी फॉलिकल्स, अब ये क्या है? डिवाइड होना शुरू करेगा। इसके अंदर एग होता है, वो एग जो है
एग का मतलब यहाँ पे एग का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भाई जहां से एग मदर सेल्स होती है जो एग का फॉर्मेशन करती है वो होती है। उसके बाद सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल है ये वाला, और इस सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये क्या है, डेवलपिंग एग है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद ये टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आ रही है लास्ट में जाके ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है, ठीक है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, और रैप्चर होने के बाद वो क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी ओविसाइटी बोल सकते हैं। तो ये जो एग रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एग होता है ओवरी से बाहर आता है, यानी जो ओवरी होती है वो एग रिलीज करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल था इसकी जो सेल्स थी आउटर साइड में वो मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड होने के बाद एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम है ये, ठीक है। किससे बना है, ग्राफिन फॉलिकल की जो सेल्स होती है वो मॉडिफाइड होने के बाद बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इसके अंदर की तरफ ये जो ये वाला पोर्शन है इसका, इसके अंदर की तरफ एक लिक्विड सा भरा होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटीन, ठीक है। तो ल्यूटीन का मतलब येलो सा लिक्विड होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को स्ट्रक्चर को, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स इनकी सिंथेसिस करते, सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले क्या था कि भाई यहाँ पे ये ग्राफिन फॉलिकल है, ये वाले जो बन रहे हैं ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है। ये प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो रिलीज करता है, वो मैच्योरेशन साइकिल के अंदर आएगा, किस टाइम पीरियड की ड्यूरेशन, मतलब जब मैच्योरेशन साइकिल होती है उसकी 14th डे पे एग रिलीज होता है, ठीक है। तो ये एग उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया मैच्योर होने के बाद। अभी इसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, और मॉडिफाइड होने के बाद वो क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आउटर साइड में, पेरिफेरी साइड में क्या होता है, सेलुलर पोर्शन होता है, और उसका जो अंदर वाला जो बिल्कुल मतलब सेंटर की तरफ जो पोर्शन होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम ल्यूटिन बोलते हैं, वो येलो लिक्विड होता है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हो गया, लेक्सिन हार्मोन्स हो गया। ये स्ट्रक्चर थी ओवरी की। अब क्या होता है, ओवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, साइज 4 से 6 सेंटीमीटर हो सकता है इसका ओवरी का तो। और ये ओवरियन लिगामेंट जो होता है ये वाला आपको नजर आ रहा है, ओवरियन लिगामेंट, लिगामेंट का मतलब होता है जो ज्वाइंट करता है, ठीक है। तो ओवरियन लिगामेंट होता है, उसी लिगामेंट्स के थ्रू ये जो ओवरी होती है अटैच होती है यूट्रस से, ठीक है। तो ओवरी जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, एग बनाएगी, डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स है वो रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर ही तो होता है। अब क्या हुआ कि फैलोपियन ट्यूब आती है फर्स्ट, हम ओवरी पढ़ चुके हैं। ओवरी के बाद जो सेकंड आता है वो आता है क्या, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वो जो यहाँ तक है। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 7 से 12 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। और जो नीट में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये जो ओपनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, उसका डायमीटर कितना होता है। तो उसका डायमीटर होता है लेस देन 1 mm फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब का साइज 7 से 12 सेंटीमीटर, तो इसकी जो डायमीटर होता है वो डायमीटर जो होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। और जो यूट्रस के अंदर ओपनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की उसका साइज होता है 1 mm। ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज प्रेजेंट ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा क्या है कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको हम ओवी डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओवी डक्ट का मतलब वो कोई भी डक्ट
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवा को क्या करती है, कंटेन करती है, ठीक है, ओवा के ट्रांसपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको। अब क्या होता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जो यहां से यहां तक नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, ठीक है। इन्फंडिबुलम जो होता है उसके बिल्कुल एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इसको फिब्रिन बोलते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है ये कैरी करता है स्पोर्स इस टाइप से, ये हमारी ओवरी है और ओवरी पे इस टाइप में होता है ये, ठीक है। तो जैसे ही एग रिलीज करेगी ओवरी तो ये कैच कर लेता है उसको, ठीक है, तो इट कैरी द एग, ठीक है। इनफंडिबुलम ये पोर्शन होता है। उसके बाद होता है एम्पुला। तो जो एम्पुला होता है ये क्या होता है, वाइडेस्ट पोर्शन होता है। और ये वाइडेस्ट पोर्शन क्यों होता है अभी बताएंगे। और जो बिल्कुल मिडल वाला ये वाला पार्ट हो गया इसका, और जो इस वाली तरफ होता है किसकी तरफ, जो यूट्रस में ओपन होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। तो 3 पार्ट होते हैं। मेन फंक्शंस क्या है इसका फैलोपियन ट्यूब का, कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है पहली बात तो वो ओवा जो होता है उसको कैरी करती है ओवरी से। ओवा करने के बाद उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का वो एम्पुला पोर्शन में होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए ही ये वाइडेस्ट होता है ये वाला पोर्शन एम्पुला जो होता है, ठीक है। दूसरा इस्मस तो होता है वो एग को कैरी करता है यहाँ से और कहाँ लेके जाता है, यूट्रस के अंदर लेके जाता है। क्योंकि जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो फर्टिलाइज एग का जो डेवलपमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फीटस बनता है उसका डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसके अंदर, अब मेन बात आती है कि जो ओवा होता है, ओवम होता है, एग होता है, वो तो नॉन मोटाइल होता है, सीधी सी बात है। क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होता है तो फिर वो इसमें मूवमेंट कैसे करता है, उसकी बात बताता हूं मैं। सीलियर मूवमेंट होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें हल्के हल्के सीलिया होते हैं, ठीक है। और ये जो सीलिया टाइप में स्ट्रक्चर होती है यही मूवमेंट प्रोवाइड करती है किसको, ओवम को। ओवा इस सीलिया की हेल्प से ही मूवमेंट करता है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है यूट्रस, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूट्रस जो होता है उसका जो अपर पोर्शन होता है इसको फंडस बोलते हैं, मस्कुलर सा होता है, टिश्यू का बना हुआ, और ये 3 लेयर का बना हुआ होता है। इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं यूट्रस कैविटी, ये वाली यूट्रस कैविटी होती है। इसकी जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और तीसरी वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये जो तीनों लेयर होती है यूट्रस की, इनके अंदर इसका मीनिंग छपा हुआ है। देखो, पेरीमीट्रियम का मतलब पेरी, पेरी का मतलब टुवर्ड्स द पेरीफेरी, ठीक है। तो पेरीफेरी क्या है, आउटर, क्या है, पेरीफेरी आउटर में है, टुवर्ड्स द पेरिफेरल पोर्शन की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। मायो का मतलब होता है, मायोमेट्रियम में मायो का मतलब होता है मसल्स, ठीक है। तो जो मायोमेटेरियम होती है वो थिक मसल्स की बनी हुई होती है, और जब ड्यूरिंग डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान ये जो मायोमेट्रियम होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो फीटस को पुश करती है नीचे की तरफ ही। तो ये जो वाली जो मायोमेट्रियम होती है वो थिक मस्कुलर होती है, और एंडोमेट्रियम जो होता है वो बिल्कुल एंडो मतलब जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये वाली जो होती है ये काफी थिक होती है, बल्कि जो ये वाली होती है दोनों के दोनों ये थिन होती है थोड़ी सी। जब ड्यूरिंग एमसी जब एग का फॉर्मेशन होता है, उस एग के फॉर्मेशन के ड्यूरेशन ये वाली जो लेयर होती है कौन सी, एंडोमेट्रियम वॉल, ये थिक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो जो एग है फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे आता है, फर्टिलाइज होने के बाद तो उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा स्पॉटिंग चाहिए, तो ये जो वॉल होती है ये थिक हो जाती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास यूट्रस था। अब यूट्रस के बाद क्या आता है कि ये सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स कैनाल होती है, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये वेजाइना होता है, ठीक है। तो एक बात जो नीट में पूछी जाती है वो आती है बर्थ कैनाल।
ठीक है। बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्विक्स कैनाल जो होती है और वेजाइना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। और ये नीट में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि व्हाट इज द बर्थ कैनाल, तो वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, सर्विक्स कैनाल का और वेजाइना का। ठीक है, वेजाइना जो होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर 1-2 सेंटीमीटर थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो एक एवरेज साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, तो ये जो सर्विक्स होती है ये वाली हल्की सी ओपनिंग होती है और उसके अंदर एक कैनाल जो होती है ये वाली नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। और सर्विक्स कैनाल के नीचे जो होता है ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना का साइज होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में रेस्पॉन्सिबल होती है, तो 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग हो सकती है। और उसके आउटर में एक वॉल होती है हाइमीन वॉल। ठीक है, हाइमीन वॉल क्या होती है कि ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस ड्यूरेशन ये हाइमीन वॉल जो होती है ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग भी होती है उसके अंदर। तो ये जो हाइमीन वॉल होती है ये रेप्चर होती है, और जो हाइमीन वॉल है ये रेप्चर जो होती है फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह है उसके थ्रू भी हो सकती है। उसके अंदर जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उसके बाद भी ये जो हाइमीन वॉल्स होती है ये ब्रेक नहीं हो पाती कुछ केसेस के अंदर, कुछ फीमेल्स के अंदर। तो ये जो हाइमीन वॉल्स है इसे हम ये एग्जामाइन नहीं कर सकते कि भाई उसकी जो जेनेटिक लॉस है या नहीं है। तो ये वॉल है हाइमीन वॉल, कैसे भी पतली सी झिल्ली होती है, फट जाती है वैसे ही नॉर्मली केसेस में। तो ये क्या है, वेजाइना। अब इसके अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है इसके बाद जो आता है, ठीक है, हमने पढ़ा ओवरी का, फिलिपिन ट्यूब का, यूट्रस का। ठीक है, ये वाले सर्विक्स और सर्विक्स कैनाल, वेजाइना पढ़ा है, हाइमीन वॉल पढ़ी है। उसके बाद क्या आता है कि उसका जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है उसको हम वुल्वा बोलते हैं। और उस एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर 4 चीजें होती है, म्यून्स प्यूबिक, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये जो मॉन्स होता है ये एक्सटर्नल पार्ट होता है जो कि हेयर से होता है, हेयरिंग भी हो सकती है उस पे, सीबेसिस ग्लैंड भी होती है उस पे। ठीक है, क्लिटोरिस जो होता है ये इसके बिल्कुल मतलब अंडरलाइनिंग होती है ये। ठीक है, और लेबिया जो मेजोरा होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर होती है, जो हमें एक्सटर्नली देख सकते हैं इसको। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो इस वाले पोर्शन में होती है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ठीक है, माइनोर का मतलब क्या है, जो कम होती है, मेजर का मतलब जो ज्यादा होती है। इसमें जो थिक होती है ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये भी थिक होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है, और लेकिन ये जो लेबिया मेजोरा होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेयर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और इस लीफ लाइक के जो अंदर की तरफ होता है इनर साइड में, और लेबिया माइनोरा होता है। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वुल्वा होता है, वुल्वा एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी आती है। अब ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है इसको हम बोलते हैं। वो जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है वो 2 टाइप की होती है, एक लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और दूसरी ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब ये जो लेजर और जो ग्रेटर होती है उसका फंक्शंस क्या होता है, लेजर जो होती है वो म्यूकस रिलीज करती है, और जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है वो भी लुब्रिकेंट रिलीज करती है। इन दोनों का काम क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस ड्यूरेशन उसको वेजाइनल पोर्शन जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या बनाती है, वो लुब्रिकेंट बनाती है। ठीक है, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या आता है, मेन मेमोरी ग्लैंड्स आती है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है। तो स्वीटनिंग ग्लैंड्स होती है जिसे हम पसीने रिलीज करते हैं, जिससे जो स्वीटनिंग ग्लैंड होती है वो ग्लैंड्स मॉडिफाइड हो जाती है और थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, नॉर्मली इसको ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है, लेकिन मेल के अंदर वो डेवलप्ड नहीं होती, फीमेल के अंदर वो डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, इस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये रिब्स दिखाई दे रही हैं क्योंकि सेक्शन कटिंग की हुई है हमने। ठीक है, जैसे हम यूं काटते हैं तो जो रिब्स होती है हमारी, ये रिब्स दिखाई देती है उसमें। तो रिब्स है, रिब्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको मतलब एक प्रकार से मस्कुलर कवरिंग होती है।
ठीक है, जिसे पेक्टोरलिस बोलते हैं इनको। अब ये जो मेन पोर्शन जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है किसी भी इसका मेमोरी ग्लैंड्स का। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर पहली चीज ये वाली जो होती है, इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, ये वाले कंपार्टमेंट, ठीक है, इसको हम मेमोरी लोब बोलते हैं। ये 15 से 20 हो सकते हैं। इस मेमोरी जो लोब होते हैं उसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ट्यूब्यूल्स के अंदर ये एल्यूलर होता है, मतलब एल्यूलस जो होता है इसको हम एल्यूलाई भी बोल सकते हैं, मेमोरियन या मेमोरी एल्यूलाई होता है। ये मेमोरियन एल्यूलाई जो होता है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, और वो किसके अंदर होता है, मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मेमोरी लोब्स है, इस लोब्स के अंदर क्या है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है, एल्यूलाई होती है, जिसको हम एल्यूलस भी बोल रहे हैं, मेमोरी एल्यूलस। अब ये जो मेमोरी एल्यूलस होती है, ये जो एल्यूलस होता है, एल्यूलाई रीजन होता है, ये एक्चुअल में मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क बनाती है। मिल्क बनाने के बाद वो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर इकट्ठा रहेगा, और उसके बाद ये जो डक्ट्स होती है, इसके बाद जो डक्ट्स होती है, डक्ट्स के थ्रू वो मिल्क बन के आता है कहाँ पे, एम्पुला पोर्शन के अंदर, ठीक है। एम्पुला पोर्शन के अंदर कहाँ रहेगा, मिल्क रहेगा, और एम्पुला पोर्शन के अंदर लेटिफेरस जो डक्ट होती है वहां पे चला जाएगा। लेटिफेरस डक्ट से जो सक करते हैं तो वो जो मिल्क होता है वो बाहर निकल के आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो बिल्कुल आउटर पोर्शन होता है उसको हम निप्पल बोलते हैं, और जो एक स्क्वायर टाइप में होता है वहां पे, मतलब डीपली पिगमेंटेड होता है, उसको बोलते हैं हम एरियोला, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं एक फंक्शनिंग बता रहा हूं यहाँ पे, ये लोब्स हैं, 15 से 20 लोब होते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर ये जो लोब होते हैं, इन लोब के अंदर क्या होता है, एल्यूलाई होता है, ठीक है। एल्यूलाई जो होता है ये वो होता है जो क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अभी जब मिल्क बनाएगा यहाँ पे तो वो किसके थ्रू, वो जो मिल्क है कहाँ पे आएगा, इस वाले पोर्शन में आएगा जिसको मेमोरी डक्ट बोला है हमने। मेमोरी जो डक्ट है उसके बाद वो कहाँ पे इकट्ठा होगा के, एम्पुला पोर्शन में इकट्ठा होगा। एम्पुला के बाद क्या होगा, लेटिफेरस जो होती है डक्ट, उसको हम सक करते हैं, इसको क्या किया जाता है, सक किया जाता है, तो जो मिल्क होता है वो बाहर आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बिल्कुल जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है इसको निप्पल बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको निप्पल बोलते हैं। और ये जो निप्पल होता है इसके चारों तरफ नीचे की तरफ एक डीपली पिगमेंटेड होता है राउंडेड स्ट्रक्चर सी, जिसको हम बोलते हैं एल्यूला बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ द मैमल्स था, मैमल्स में मेमोरी जो ग्लैंड्स थी उसका स्ट्रक्चर था। अभी मेन बात आती है कि भाई ये जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, ये एक्चुअली में हार्मोन कंट्रोल के थ्रू होता है ये। और हार्मोन कंट्रोल के अंदर भी क्या होता है कि 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एक हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन की वजह से मिल्क जो होता है उसका मतलब स्टिमुलेट करता है, और ये काम क्या करता है कि जो मिल्क बनता है, प्रोडक्शन जो मिल्क की होती है उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, मिल्क सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है किसको, ब्रेस्ट को। पहली बात, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो भैंस होती है, बफेलो वगैरह होते हैं, तो वो कई बार जो दूध नहीं देती तो हम उसको एक मतलब वाटरी सा इंजेक्शन देते हैं उसको, उसके अंदर ये ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये उसको स्टिमुलेट करता है क्या करने के लिए, जो क्या होता है, मिल्क होता है वो सिक्रीट हो। तो ये वाला जो हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ये उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है कि क्या करे, वो प्रोडक्शन करे, बनाए वो। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है ये वो हार्मोन्स होता है जो क्या क्या करता है, ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीटोसिन ये उसके सिक्रीशन में को स्टिमुलेट करता है कि वो सिक्रीट करे, ठीक है। दूसरा, ये जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है, काफी आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी होगी कि भाई जब डिलीवरी होती है तो जो बेबी होता है उसको ये दूध पिलाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। आईजी जो आपने सुना होगा, ठीक है, काफी सारा प्रोटीन्स होता है, तो ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। आईजीजी का नाम सुना होगा, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन,
ठीक है। एंटीबॉडीज होती है तो वो जो मिल्क होता है फर्स्ट 2-3, इसको हम नॉर्मली खीस बोल सकते हैं, हल्का मतलब गाढ़ा येलो टाइप में होता है। तो वो जो मिल्क होता है वो बेबी जो होता है उसको ये नेसेसरी होता है पिलाना, क्योंकि वो एक्चुअली में एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है बेबी को। तो एंटीबॉडी जो है अगर वो नहीं पिलाएंगे तो जो नॉर्मली जो होता है बेबी शुरुआत में, वो जब बाहर आता है तो एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ का जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट जो होता है काफी डिफरेंस होता है। जैसे जब डिलीवरी होती है जो बेबी होता है वो रोता है सबसे पहले। तो रोने का मतलब क्या है कि वो जब अंदर का जो एमनियोटिक एनवायरनमेंट होता है उसका, वो जो एनवायरनमेंट था वो डिफर था। भारत का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है वहां से। तो उसके वेरिएशंस की वजह से वो बेबी जो होता है वो रोता है। ठीक है। तो उसकी बॉडी के अंदर अभी उसका जो इम्यून सिस्टम है इतना डेवलप नहीं है, तो उसको इम्यून सिस्टम को के अंदर क्या डालना पड़ता है, हमें एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी। तो जो एंटीबॉडी होती है वो इसी मिल्क जो होता है इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट मिल्क जो सिक्रीशन बाय द मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर जस्ट डिलीवरी, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, ठीक है, प्रोटीन्स होती है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, वो जरूरी होता है बहुत फीड कराना। तो इसी वजह से जो बेबी होता है वो भाई नॉर्मली है, जब उसका डिलीवरी हुई है तो उसमें काफी सारे चांसेस होते हैं किसके, इन्फेक्शंस के। तो इन्फेक्शंस के चांस को ओवरकम करने के लिए वो काफी जरूरी होता है, एक प्रकार से वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है उसके अंदर। तो वो जो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम होता है, वो काफी जरूरी होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर अंदर हमने ये चीजें पढ़ी है। सिस्टम पूरा, सिस्टम के अंदर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। ठीक है। यूट्रस जो होता है मेनली वो बेबी जो होता है उसका डेवलपमेंट भी यूट्रस के अंदर ही होता है। ठीक है। और ये थिक मस्कुलर होता है। उसके बाद ये नीचे का पोर्शन पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, ओवरी की स्ट्रक्चर्स देखी, मेमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखा। तो ये ओवरऑल जो होता है ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर आती हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है। ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।